वेलकम फ्रेंड्स। आज के हम वीडियो में देखेंगे न्यू कॉलमर रिपोर्ट के बारे में। जनरली आप लोगों को पता होगा, टैली में न्यू कॉलमर या अल्टर कॉलमर का एक ऑप्शन दिया रहता है। उसका यूज़ ज़्यादातर नहीं करते हैं, बट उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और उसका यूज़ क्या क्या हो सकता है, तो उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसको आप चाहे बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में आप क्या किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लास्ट ईयर क्या था और इस ईयर में क्या है, वो चीज़ कंपैरिजन करने के लिए देख सकते हैं। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्या था, इस साल का बैलेंस शीट क्या है, उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो ये मेरे जो डेटा ओपन है यहाँ पास, इसमें मेरा 3 साल का डेटा है, अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2023 तक का दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहाँ पर मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ अप्रैल 2020 से मार्च 2021। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा बैलेंस शीट आ गया अप्रैल 20 से लेकर मार्च 23 21 तक का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पास मान लीजिए मुझे अगले साल का भी देखना है, मतलब कि अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास आप लोग देखेंगे न्यू कॉलमर करके दिया हुआ है, उस पर सिंपल हम क्लिक करेंगे और यहाँ पास मैं पीरियड डाल दूंगा अप्रैल 2021 से मार्च 22। ठीक है दोस्तों, और इसको मैं सेव कर दूंगा। देखिए ये मेरा आ गया। यहाँ पास लिखा है फर्स्ट है हमारा मार्च 2023 तक का। ठीक है, और ये मार्च 2022 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास आ गया। अगर मुझे तीसरे साल का भी देखना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस से न्यू कॉलमर अप्रैल 2022 से मार्च 23। ठीक है दोस्तों, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पास 3 साल का जो मेरा था वो एक ही में, मतलब बैलेंस शीट जो है एक साथ तीनों साल का अलग अलग मुझे दिख गया। जनरली हम क्या करते हैं, अल्ट F2 करके डेट चेंज करते हैं। ठीक है, हर बार चेक करते हैं कि इस लास्ट ईयर क्या था, उसके बाद फिर करेंट ईयर क्या है, उसके बाद फिर उससे पहले जो था या उससे बाद के ईयर का क्या है, वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो इससे आप एक साथ देख सकते हैं। अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को जैसे कि करेंट ईयर, सॉरी करेंट एसेट्स में जाऊँ, यहाँ पर देख सकते हैं 5,55,000 का सेल हुआ है, सॉरी 5,55,000 वैल्यू है। यहाँ पास 31 लाख का वैल्यू है, 48 लाख का वैल्यू है। ठीक है, जिसका भी मुझे देखना है उसको सिंपल एंटर करूंगा तो यहाँ पास ग्रुप वाइज ओपन हो जाएगा। जैसे सन्डी डेप्टर्स का देखना है तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सन्डी डेप्टर्स का। ये कौन सी ईयर का है, अप्रैल 2021 से मार्च, सॉरी अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक का है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट साल का करूँ अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का, उसका डेटा है। थर्ड है हमारा अप्रैल 2022 से मार्च 2021 तक का, ये उसका है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दिख जाता है। सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको सेम चीज़ कर सकते हैं। न्यू कॉलमर अप्रैल 2021, सॉरी पहले मैं करेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्रैल 21, अप्रैल 20 से मार्च 21। ठीक है दोस्तों, अब मैं करूँगा यहाँ पास न्यू कॉलमर अप्रैल 2021 से मार्च 22। ठीक है दोस्तों, अगला मुझे देखना है तो यहाँ पर सिंपल वापस करूँगा मैं न्यू कॉलमर अप्रैल 2022 से मार्च 23 एंड सेव। तो इस प्रकार से तीनों साल का डेटा मुझे ला के दे देगा दोस्तों। ठीक है, चाहे एक्सपेंसेस की बात करूँ या फिर मैं चाहे सेल की बात करूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे एक पर्टिकुलर एक साल का देखना है तो सिंपल एक पे एंटर कर सकता हूँ, देख कर दिखेगा। अगर मैं सेल का जो है ग्रुप उस पर जाके एंटर करूँ, तीनों साल का दिखेगा अलग अलग। जिसका भी मुझे देखना है उस पर एंटर करके मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मुझे एक ही साल बस का देखना है, इसके अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का, उस पर एंटर करूँगा तो उसका बस डेटा ला के देगा। अप्रैल 2022 से मार्च 21 तक का देखना है, उस पर जाके एंटर करूँगा तो उसका बस डेटा ला के देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल जो हम कंपैरिजन करने के लिए रहता है। अब मान लीजिए कि जैसे कि मैं बैलेंस शीट में वापस से चेक लगा देता हूँ कॉलमर यहाँ पास अप्रैल 20 से
मार्च 21, न्यू कॉलम अप्रैल 21 से मार्च 22, न्यू कॉलम अप्रैल 22 से मार्च 23। ठीक है दोस्तों, ये तीनों हो गया। ठीक है, ये हमारे तीनों आ गया। बट अब अगर यहाँ पर आपको ओपनिंग भी चाहिए कि लास्ट ईयर क्या ओपनिंग था, अभी क्या है, वो सब चीज़, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पास F12 करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पास ओपनिंग को यस कर दीजिएगा। ठीक है, क्लोजिंग यस है हमारा। जैसा भी चाहिए, ग्रुप वाइज चाहिए ग्रुप वाइज चाहिए, लेजर वाइज चाहिए लेजर वाइज, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है वो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो डेटा भी आपके पास आ जाएगा कि ओपनिंग क्या था और क्लोजिंग क्या है दोस्तों। ठीक है, यह हमारा जैसे कि अल्फा प्रोविजन का अप्रैल 2020 में ओपनिंग क्या था, उसके बाद फिर क्लोजिंग क्या है वो आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ है अप्रैल 2021 में ओपनिंग क्या था, क्रेडिट साइड था कि डेबिट साइड था, क्लोजिंग क्या है वो आ जाएगा। अप्रैल 2022 में ओपनिंग क्या था, मार्च में क्लोजिंग क्या था वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है दोस्तों, ये रिपोर्ट को आप सेव भी कर सकते हैं। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि रिपोर्ट को आप कैसे सेव करके भी रख सकते हैं, ताकि बार बार ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़े दोस्तों। ठीक है, सेम चीज़ आपका बैलेंस शीट भी अगर देखेंगे आप, यहाँ पास भी अगर आप कॉलम लगा के देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर सेट कर देता हूँ अप्रैल 20 से मार्च 21। ठीक है, न्यू कॉलम है अप्रैल 21 से मार्च 22, अप्रैल 22 से मार्च 23। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, अब जैसे कि हम कोई भी देखते हैं, इसमें भी हमें ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए रहता है, जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस का या सेल्स का, तो हम सेल्स का ही ले लेते हैं। ठीक है, सेल्स का भी अगर ओपनिंग वगैरह आपको देखना है तो यहाँ से F12 करेंगे, ओपनिंग को यस कर लेंगे। ठीक है, लेजर वाइज चाहिए कि ग्रुप वाइज चाहिए कि डिटेल में चाहिए, तो हम डिटेल कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें ला के दे देगा दोस्तों। ठीक है, बट यहाँ पास मान लीजिए 1 साल का आपको, जैसे मैंने 3 साल का यहाँ पास ऐड किया हुआ है, 1 साल का अगर आपको नहीं चाहिए किसी भी ईयर का, तो यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ अप्रैल 22-23 का नहीं चाहिए, यहाँ से मैं डिलीट कॉलमर करूँगा, वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर डिलीट का बटन दिया हुआ है, वो आप डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सिंपल वे में दोस्तों, ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का आप देख सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम सेल की बात करें, जैसे कि मैं सेल रजिस्टर में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पास मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का। ठीक है दोस्तों, ये अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का डेटा है। ठीक है, अब मान लीजिए सेल के साथ में आपको परचेस को कंपैरिजन करना है कि किस मंथ में कितना सेल हुआ है, किस मंथ में कितना परचेस हुआ है। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पास आपको बटन मिलेगा वापस से क्रिएट कॉलम, न्यू कॉलम सॉरी। तो यहाँ पास जाएंगे, पीरियड हम वही रहने देंगे और यहाँ पास हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वाउचर्स टाइप आ रहे हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो जो वाउचर टाइप आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमें चाहिए परचेज, तो हम यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट कर लेते हैं परचेज। तो ये देख सकते हैं ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेल का हो गया, ये हमारा परचेज का हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं सेल कितने का हुआ है, 65,09,000 का। परचेस कितने का हुआ है, 1,34,200 का। ठीक है, वैसे हम मार्च की बात करें तो 4,85,000 का सेल हुआ है, बट परचेस कितने का हुआ है, 1,16,000 का। ठीक है दोस्तों, टोटल सेल एंड टोटल परचेस यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। इसको आप प्रिंट भी करना चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये आपका 2 पेज में आएगा, इससे ज़्यादा बेटर है आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे तो जनरली 2 पेज में आएगा, आप इसको आप सिंपल एक्सपोर्ट कर लीजिएगा एक्सेल में, तो उससे आपको इजी में कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें कैश एंड बैंक देखते हैं, तो कैश एंड बैंक में भी आप कॉलम लगा सकते हैं। कैश एंड बैंक में गया यहाँ पर, ये कैश का देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कैश का ही आ रहा है। ठीक है, मैं वापस से अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, वापस मैं यहाँ न्यू कॉलमर करूँगा। ठीक है,
यहाँ पर जो कैश का लेजर है किसी और लेजर के साथ में कंपैरिजन करना, जैसे कि बैंक के साथ में हम बैंक ले लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक है, अगला और कोई लेजर के साथ में कंपैरिजन करना है कि हमारा एक और बैंक है उसमें कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसके साथ में कंपैरिजन करें तो वो भी आप लेजर यहाँ सेलेक्ट कर ले सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, और कोई लेजर है तो वो भी आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से वापस न्यू कॉलम, यहाँ से बैंक, जैसे डीबीएस बैंक। ठीक है, तो वो भी हम सेलेक्ट कर ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, इसको डिलीट करना है, सिंपल उस पर हम कर्सर लाए और डिलीट, ये हमारा वो कॉलम डिलीट हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है F12 में, ये हायर लो एवरेज क्लोजिंग या मंथली या ईयरली, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लेजर्स की बात करें, ठीक है, लेजर्स में ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग में ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, आपको कॉन्ट्रा में भी ऑप्शन मिल जाएगा, पेमेंट में भी ऑप्शन मिल जाएगा न्यू कॉलमर का। ठीक है, सेल परचेस में, जर्नल में, डेबिट क्रेडिट में, इन सब में आपको ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप न्यू कॉलमर रिपोर्ट का आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इवन आप चाहें तो स्टॉक समरी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी स्टॉक समरी में हूँ, स्टॉक समरी न्यू कॉलमर करूँगा, यहाँ से भी मैं न्यू कॉलमर लगा सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी लगाना है फिल्ट्रेशन वगैरह, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक इन हैंड, यहाँ पास नेट स्टॉक, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग भी आपको साथ में देखना है, तो आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूँ अभी आइटम वाइज और न्यू कॉलमर। ठीक है, यहाँ से मैं डेट एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्रैल 2020 से अभी तक का, और न्यू कॉलमर करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये सब आपका ग्रुप नेम भी आ रहा है, ग्रुप नेम के हिसाब से भी आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ग्रुप नेम के हिसाब से नहीं करना है, हमें क्या करना है, स्टॉक इन हैंड है उसको नेट स्टॉक। ठीक है, यूज टू ऑर्डर ओनली, नो ही रहने देते हैं, तो इस प्रकार से आप आज आ जाएगा नेट स्टॉक कितना है। ठीक है, अगला हमें देखना है सिलेबस स्टॉक, वो आपका आ जाएगा। यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमें देखना है क्या चीज़, हम ले लेते हैं परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, वो भी आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जितने चाहे उतने कॉलम्स लगा सकते हैं। ठीक है, ग्रुप वाइज लगाना चाहें ग्रुप वाइज। ठीक है दोस्तों, अब पर्टिकुलर एक का देखना है तो यहीं पास उस पर कर्सर लीजिए, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग बस देखना है, तो उस पर आके एंटर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेट स्टॉक में एंटर करेंगे तो नेट स्टॉक कितना है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे आप देखना चाहें वैसे आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब बारी आती है इस रिपोर्ट को हम सेव कैसे करेंगे दोस्तों। तो सेव करने के लिए सिंपल हम चलते हैं बैलेंस शीट में, मैं एक रिपोर्ट आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं चलता हूँ करेंट एसेट्स, यहाँ पास मैं कॉलम वन लगाता हूँ अप्रैल, सबसे पहले मैं अप्रैल 22 से मार्च 21। ठीक है, न्यू कॉलम है अप्रैल 21 से मार्च 22, मैं भी 2 ही साल का ले रहा हूँ दोस्तों, आप लोग चाहेंगे 3 साल का 4 साल का डेटा है तो उस हिसाब से ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर दूं, इसकी आपको बैलेंस शीट में डायरेक्ट नहीं लगाना है, करेंट एसेट में जाके कॉलमर देखना है कि लास्ट ईयर क्या था और करेंट ईयर का क्या था, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे करेंट एसेट्स में गया, मैं यहाँ से सिंपल सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट जो ईयर है। ठीक है दोस्तों, न्यू कॉलमर किया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ अप्रैल 21 से मार्च 22। अब मान लीजिए करंट एसेट्स को कंपैरिजन नहीं करना, मुझे करंट लायबिलिटी को कंपैरिजन करना है, तो वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं करंट एसेट्स आ गया और करंट लायबिलिटीज आ गया दोस्तों। बट हमें क्या करना है, करंट एसेट्स का ही 2 साल का देखना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम इस कॉलमर को चेंज करना है तो अल्टर
अल्टर करेंगे और हम यहाँ पास जो हमारे पास करेंट लायबिलिटी सिलेक्ट किए थे वहाँ करेंट एसेट्स ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया। जैसे मैं सन्डे डेप्टर्स में एंटर करूँगा तो वो साल को उनका सेल ला के दे देगा। किसी एक पार्टी में एंटर करूँगा तो वो भी ला के मुझे दे देगा। एक पर्टिकुलर एक साल का एक साल का ही देखना है, एक मंथ का देखना है तो सिंपल आप उस पर कर्सर ले जाके एंटर कर सकते हैं, तो उसी ईयर बस का ला के देगा दोस्तों। ठीक है, अब बारी आती है इस रिपोर्ट को सेव कैसे करेंगे। तो इस रिपोर्ट को सेव करने के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मार्च 22। ठीक है, इसको हम सेव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पास सेव व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे करेंट एसेट्स 2021 एंड 21-22 रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमने डाल दिया एंड यहाँ पास सेट डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट में आपको चाहिए तो उसको आप यस करके रख सकते हैं। ठीक है, ऑल कंपनीज या दिस कंपनी, मतलब इस टैली में जितने भी कंपनीज आप ऊपर करेंगे उसके लिए चाहिए कि इसी कंपनी में, उसके लिए हम करते हैं दिस कंपनी एंड सेव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, अब जैसे यहाँ पास गो टू में जाएंगे तो यहाँ पास आपको वो रिपोर्ट्स मिल जाएगा। जैसे हमने किस नाम से सेव किया था, करेंट एसेट 21-22 एंड सॉरी 20-21 एंड 21-22। तो इस पे जैसे आप एंटर करेंगे, ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे, वो रिपोर्ट ला के दे देगा। तो इससे आपको क्या होगा दोस्तों, एक बार आप रिपोर्ट को सेव किए, जिस भी ग्रुप का आपको देखना है उस ग्रुप का आप देख सकते हैं। तो इससे आपको एक और फायदा हो जाएगा, जिसकी सेल्स का देखना है तो सेल्स में एंटर किया तो उसका ला के दे देगा आपको। परचेस का देखना है तो परचेस आप सेलेक्ट करिए, परचेस का ला के दे देगा। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी काम इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से मुझे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।